Well, moving on, India-China ties long in a state of deep freeze shows. रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद बुधवार 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने का, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी संबंध, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। पीएम मोदी ने कहा, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। हमें अपने विकास के सपनों को साकार करने के लिए कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। भारत और चीन को संबंध स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके। अब आगे क्या है, चलिए देखते हैं। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इससे पहले भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। भारत चीन में पेट्रोलिंग पर समझौता। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 21 अक्टूबर को बताया था कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लेक पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने और चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत पूरे करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मोदी जिनपिंग ने पेट्रोलियम समझौते का स्वागत किया। मोदी जिनपिंग की बातचीत के बाद भारत विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दोनों नेताओं की 5 साल बाद बातचीत हुई है। दोनों देशों के नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा लेक पर पेट्रोलियम समझौते का स्वागत किया है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं। भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। ये दोनों जल्द ही औपचारिक बैठक करेंगे। मोदी जिनपिंग के बीच बातचीत खत्म। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 5 साल द्विपक्षीय बातचीत खत्म हो गई है। यह बातचीत ब्रिक्स की मीटिंग से अलग हुई। दोनों नेताओं के करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई है। मोदी बोले, ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी है। नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिलिंग, ब्रिक्स वीमेन बिजनेस अलायंस की बड़ी भूमिका है। इस साल ब्रिक्स में WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स
और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इंटीमेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, ब्रिक्स 40% मानवता और 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान नए देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधि करता है। पिछले 2 दशक में संगठन ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। मोदी ने कहा, स्वरूप ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा इकोनॉमी है। कैसी आवाज आया है।